गुरु रजनीश ओशो की किताब से एक मज़मून गरीब हिंदुस्तान। हिंदुस्तान क्यों गरीब है? नाम नेहाद पंडित उसके ज़िम्मेदार हैं। हिंदुस्तान सदियों से गलत फ़लसफ़े के साथ जी रहा है। वो फ़लसफ़ा जो इस दुनिया को माया करार देता है, वो फ़लसफ़ा जो सिर्फ़ दूसरी दुनिया को हकीकी बनाता है। तुमने दूसरी दुनिया नहीं देखी, तुम्हें उसको मानना होगा। जो तुम दुनिया देखते हो, हर रोज़ देखते हो और हर रोज़ उसका तजुर्बा करते हो, तुम्हें सराब है, माया है। ये हमकाना फ़लसफ़ा हिंदुस्तान की गुर्बत की असल वजह है। जब दुनिया वहम है, माया है, तो फिर साइंस की परवाह कैसे, टेक्नोलॉजी की परवाह किसे? उनमें धरा ही क्या है? अगर दुनिया वहम है, माया है, तो गुर्बत भी माया है, गली में मौजूद भिखारी भी माया है, फाका कश इंसान भी माया है। मगरिब इस तस्वुर के साथ जीता है कि यही दुनिया हकीकी है। यही वजह है कि वो अमीर है, कम से कम खारजी हद तक। मगरिब ने दूसरी दुनिया को रद्द कर दिया है। मगरिब तब अमीर होना शुरू हुआ था जब उसने दूसरी दुनिया के तस्वुर को तर्क करना शुरू कर दिया था। तब उसकी सारी तवानाई इसी दुनिया पर मुर्तकिज़ हो गई। वो मादी तौर पर अमीर हो गया, ताहम वो रूहानी तौर पर गरीब है। दूसरी दुनिया भी हकीकी है। मशरिक मादी तौर पर गरीब है, दूसरी दुनिया हकीकी है, लेकिन इस दुनिया की हकीकत बुनियाद है दूसरी बुनियाद की। ये दुनिया बुनियाद का काम करती है। हो सकता है हिंदुस्तान में कोई फ़र्द अमीर हो जाए, ताहम करोड़ों लोग, आम लोग तो गरीब रहते हैं, चूँकि कोई बुनियाद नहीं है, इसलिए वो अंदर से भी गरीब होते हैं। ये दोनों एक कुल के दो अज्जा हैं। मैं जिस नए इंसान और नई नूए इंसान की बात करता हूँ, वो न मशरिक होंगे न मगरबी। ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ़ इस दुनिया या सिर्फ़ उस दुनिया पर यकीन रखते होंगे। वो इंसान की कुलियत पर यकीन रखते होंगे, वो इंसान के जिस्म पर यकीन रखते होंगे, वो इंसान की रूहों पर यकीन रखते होंगे, वो मादियत पर यकीन रखते होंगे। उनका यकीन रूहानियत पर होगा। दर हकीकत नई नूए इंसान रूहानियत और मादियत को एक मज़हर के दो रुख मानेगी। तब दुनिया दोनों एतबार से अमीर होगी, अंदर से भी और बाहर से भी। हिंदुस्तान को अपनी दूसरी दुनिया के ख़ब्ज़ से छुटकारा पाना होगा। उसे इस दुनिया से भी मोहब्बत करना सीखना होगा। उसे जानना होगा कि ये दुनिया भी हकीकी है। जिस लम्हे ऐसा होगा, वो हिंदुस्तान की ज़िंदगी में एक बहुत अजीम तब्दीली होगी। बल्कि ये सिर्फ़ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, मशरिक़ में जितने भी ममालिक हैं, अक्सर उन ममालिक पे ये बात ठहरती है। लेकिन पंडित, नाम नेहाद पंडित, अब भी यही दरस दे रहे हैं कि ये दुनिया गैर हकीकी है। गरीब लोग इस दिलासे से मुतमैन हो जाते हैं और इस फ़लसफ़े से चिमट जाते हैं। वो मुतमैन होते हैं कि दुनिया गैर हकीकी है, इसलिए गरीब पर फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। ये तो चंद बरसों का सवाल है, फिर तुम हकीकी दुनिया में दाखिल हो जाओगे। फ़िक्र किस बात की है? मशरिकी ज़हन इस बुनियादी तौर पर गलत फ़लसफ़े की वजह से गैर साइंसी हो चुका है। साइंस सिर्फ तभी तख्लीक की जा सकती है जब इस दुनिया को हकीकी माना जाए। जब साइंस हो तो टेक्नोलॉजी होती है, और टेक्नोलॉजी वाहिद ज़रिया है दौलत को तख्लीक करने का। नाम नेहाद पंडित ज़िम्मेदार हैं और नाम नेहाद लीडर और सियासतदान ज़िम्मेदार हैं। सियासतदान इसलिए ज़िम्मेदार हैं क्योंकि वो कौम को साइंसी दुश्मन रुझानात सिखाते हैं। गांधी का फ़लसफ़ा साइंस दुश्मन है। तुम ये जानकर हैरान रह जाओगे कि वो रेलवे ट्रेनों के ख़िलाफ़ था, वो पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, जदीद तिब के ख़िलाफ़ था, वो इन बुनियादी टेक्नोलॉजियों के ख़िलाफ़ था जो मुल्क को तरक्की दे सकती थी। इस सब के बावजूद वो बाबाए कौम है। वाह, वो अब भी हिंदुस्तानी जहन पर गालिब है, खुसूसन हिंदुस्तानी सियासी जहन पर। हिंदुस्तान को गांधी से छुटकारा पाना होगा, बसूरत दीगर वो इसी तरह से जलते रहेंगे गुर्बत के अज़ाब में। गांधी भी तशफ़ी देता है। उसकी वजह यह है कि वो गरीब आदमी की तारीफ़ करता है। वो कहता है कि भगवान गरीब आदमी में होता है, गरीब आदमी इलाही होता है। उसकी तालीमात ये है कि अमीर आदमी बुरा होता है जबकि गरीब आदमी अच्छा होता है। उसके बगौल गुर्बत में रूहानियत होती है। अगर तुम गुर्बत को रूहानियत करार दोगे तो फितरी बात है गरीब आदमी की अना मसरूर होगी। यही वजह है कि हिंदुस्तान के गरीब लोग गांधी की पूजा करते हैं। हर गाँव में उसके बुत मौजूद हैं। गरीब आदमी के पास कोई शय ऐसी नहीं होती कि वो ममनून हो। ये तस्वुर उसे ज़बरदस्त तस्कीन देता है कि वह कोई रूहानी शय रखता है। उसकी गुर्बत रूहानी है। गुर्बत कुछ रूहानी नहीं है, गुर्बत तो गंदी है, गैर रूहानी है, गैर मजहबी है। गरीब आदमी दुनिया की हर बुरी और गलत शय का बायस है, क्योंकि तमाम किस्म के गुनाह और जराइम गुर्बत की कोख से जन्म लेते हैं।
غریب آدمی کو ممنون نہیں ہونا ہے، اسے آگاہ ہونا ہوگا، کچھ کرو اور اپنی غربت سے نکل آؤ۔ اگر تم اپنے غریب آدمی کی تعریفیں کرتے رہے گے تو وہ مزید روحانی بننے کے لیے مزید غریب ہو جائے گا، جتنا غریب وہ ہوگا اتنا ہی وہ الہی ہوگا۔ ایک دیہاتی مزدور کو جو کہ شہر میں کام کرتا تھا، ٹیلی گرام کے ذریعے اطلاع ملی کہ اس کی بیوی نے اس کے 5 جڑواں بچوں کو جنم دیا ہے۔ یہ ٹیلی گرام پڑھ کر غریب آدمی نے سوچا کہ اسے کوئی بہتر ملازمت ڈھونڈنی چاہیے تاکہ گھر کے اخراجات بآسانی پورے ہوں۔ وہ ایک جگہ ملازمت کا انٹرویو دینے گیا۔ صاحب نے پوچھا کیا تمہیں ٹائپنگ، کمپیوٹر چلانا یا ٹرک ڈرائیونگ یا کوئی کام آتا ہے؟ بدقسمتی سے غریب آدمی کو ان میں سے کوئی کام نہیں آتا تھا۔ صاحب نے کہا تمہیں کوئی کام تو آتا ہوگا۔ غریب آدمی نے جیب سے ٹیلی گرام نکال کر صاحب کو دیا اور بولا، صاحب یہی کہتا ہوں کہ اس غربت سے نکلنے کے لیے ہمیں حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہم ذہنی طور پر بھی غریب ہیں اور جسمانی طور پر بھی غریب ہیں، اور اس غربت کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہمیں حالت میں حال میں رہ کر اس ہر نعمت خدا کو سمجھنا ہوگا جو صرف انسانی روح کے لیے اور اس کے جسم کے لیے بنی ہے۔